आपके कई कई मुल्कों में आप तिजारत करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, क्या यहाँ पे यहाँ की हुकूमत आपको फैसिलिटेट करती है? नहीं, हुकूमत तो देखें, हुकूमत जो भी पाकिस्तान में आती है वो आपको पता है किस तरह आती है हुकूमतें। वो खुद का प्रॉब्लम पता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम मैं बताऊं, हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन होते हैं उसका कैंडिडेट खुद करोड़ों रुपए खर्च करता है। अब ये सबसे मेन चीज आप समझे मेरी बात को, फिर आप उनसे एक्सपेक्टेशन करें। आपकी एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग है ना, सबसे रॉन्ग है। वो एक कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़ा होगा, करोड़ रुपए खर्च करेगा। आपको खुद को भी पता होगा, आप जाओ किसी से टिकट मांग के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो आप खुद जब एक कैंडिडेट आके करोड़ रुपए खर्च करेगा, करोड़ रुपए, और जब वो कुछ बन जाता है तो उसके सामने सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि मेरी गवर्नमेंट है जिसका मैं मिनिस्टर हूँ या जो भी हूँ, वो 2 साल चलेगी या 3 साल चलेगी, उसको खुद को नहीं पता है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अब वो 2 साल 3 साल के सोच से वो गवर्नमेंट में आता है, करोड़ रुपए उसने खर्च किए हुए हैं, तो वो डे 1 से वो उसको कवर करने के लिए निकल जाता है कि मैंने 25 करोड़ खर्च किए या 20 करोड़ खर्च किए टोटल, तो मैं उसको इनकम में कवर करना शुरू कर। तो पहले दिन से वो उसकी रिकवरिंग में लग जाता है। तो जब आपके कैंडिडेट खुद इतना खर्च करके आएंगे तो वो खुद जब तक 25 करोड़ के, तो जब तक वो 50 करोड़ या 100 करोड़ नहीं बनाएगा तो उससे पहले तो वो जाएगा नहीं, तो वो उसी काम पे लग जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। कैंडिडेट खुद खर्चा करके आता है तो वो कैंडिडेट जो भी आएगा वो अपना रिकवर करेगा। वो 2 चीजें करेगा, या तो जितना खर्च किया है उसको रिकवर करेगा, या फिर अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा। उन 2 चीजों में से एक चीज उसने करनी है अपने काम को। जब वो बिजनेस प्रोटेक्ट करेगा तो हाल इलीगल काम करेगा, या रिकवरिंग करना है अगर उसको अपना जितना उसने लगाया है तब भी उसने इलीगली काम करना है। एक SHO, देखिए आप कुछ ग्राउंड रियलिटी को पहले मान लें। बातें करने का कोई मकसद नहीं है, अच्छी बातें सिर्फ किताबों की हद तक है पाकिस्तान में, उसके ग्राउंड रियलिटी नहीं है। एक SHO है, बगैर पैसों के लग सकता है, एक DSP बगैर पैसों के लग सकता है। तो मेरे भाई, अलग अलग थानों के अलग अलग रेट चलते हैं। ये इलाका ज़्यादा जिसमें ज़्यादा इनकम हो सकती है वहाँ SHO ज़्यादा, वहाँ SSO से ज़्यादा लिए जाते हैं, वहाँ पर कम लिया जाता है। वहाँ तो क्या मकसद है, जब आप एक SHO को पैसे देकर लगेगा, वो क्या करेगा? उसको भी ये लगेगा साल 2 साल है, जल्दी जल्दी रिकवर करो। तो मकसद कहने का हमारा पूरा स्ट्रक्चर खराब है। हम किसी एक आदमी सियासतदान को, एस्टेब्लिशमेंट को, अब हम जाते हैं कंक्लूजन की तरफ ना अडवाणी साहब। फिर मैं मेहमानों से भी पूछता हूँ, दहशतगर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन है? कैटेगरी बताइएगा कि मैं अडवाणी कह रहा हूँ कि ये ऐसे मुमकिन है। दहशतगर्दी का खात्मा कैसे? आपने कहा पॉलिसी बनी हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। देखिए इम्प्लीमेंट, मैंने आपको अभी, आपने मुझे डंडा लेके इंतजामिया, देखिए इम्प्लीमेंट पहले तो ये है कि इम्प्लीमेंट करवाना कौन करवा सकता है? हुकूमत। पावर किसके पास है? जिसके पास है वो वाकई चाहता है इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उसको यहाँ पर जिनके पास भी पावर आती है वो इम्प्लीमेंट करवाने जाते हैं तो उनके लोग ही आगे आ जाते हैं। अच्छा, उनके लोगों को ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो सब के सब एक नहीं ना। आप मुझे किसी भी गवर्नमेंट की मिसाल दे दें, मैं आपको पूरा सामने रख देता हूँ कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इनके ही लोग आ जाते हैं। SHO कौन लगाता है? इनके नीचे के मिनिस्टर लगाते हैं। तो मकसद कहने का, मिनिस्ट्री, हाँ, तो मकसद कहने का वो होम मिनिस्ट्री को आप जब बोलने जाओगे तो बोलेंगे भाई मेरा वोट बैंक इस इलाके में है। मेरे जब इलेक्शन हुए थे, मैं जब जीता था तो इस भाई साहब ने मुझ पे 50 करोड़ लगाए थे। अब इनको मैं कैसे कटेरे में लाऊं, इनके ऊपर केस कैसे चलाऊं? दूसरा बोलेगा कि भाई आपने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? कहाँ से मुझे सहूलत दी, मुझे इन्होंने, हम यहाँ पर आज बैठे हुए, हमारी जो गवर्नमेंट पे इस पे 200 करोड़ तो इनकी कंपनी ने लगाई है। हम इनके ऊपर हाथ कैसे डालेंगे? तो मकसद पूरा आवे का आवा खराब है। तो ये इतना आसान नहीं है। बातें सबको आती है करने, आए कौन आए इसको सही करने? देखिए यार, बात यह है कि अब ये कैसे सही होगा, तो इसका मतलब ये है कि हर आम आदमी को भी सही होना पड़ेगा। हम सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं, नीचे का कौन सा आदमी हॉनेस्ट है? एक आम आदमी हॉनेस्ट है? दूध वाला पानी नहीं मिलाता? बिल्कुल मिलाता है। तो हर कोई छोटा बड़ा जिसको जहाँ मौका मिलता है वो करप्शन जिसको आप कहते हैं वो करता है। तो जहाँ हमारे साथ ये है कि हर छोटा बड़ा, एक छोटा दुकानदार, एक छोटा ताजीर, एक बड़ा ताजीर, हर किसी ने बेईमानी करनी है। हमारे यहाँ सिस्टम ही यही हो गया है, सोच ये बन गई है कि मैं ईमानदारी से ज़िंदा नहीं रह सकता इस मुल्क में। जब एक आम आदमी की सोच ये है तो फिर आप किसी से भी कंप्लेन करें बेकार है, ये कर देंगे वो कर देंगे।
जब तक एक आम आदमी नीचे से चेंजिंग नहीं, हमेशा ऊपर से चेंजिंग आती है, हमें यहाँ पर नीचे से भी चेंजिंग लानी पड़ेगी। आम आदमी की सोच को चेंज करना होगा।